जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम हुसैन सलारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त हैं, बाप खैर से होंगे। तो आज जो पाकिस्तान कौमी असम्बली जो इजलास हो रहा है, बहुत अहम इजलास हो रहा है। और आज के जो इजलास की कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वो जो आज यानी कि तरीके में तो वहाँ पर वोटिंग भी होगी। अब देखना ये कि वोटिंग होती है या नहीं होती, मगर जो फिलहाल जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो बहुत गंभीर नज़र आ रही है और हालात बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हैं। मेरे तो शायद यानी कि अपोजिशन भी हंगामा लड़ाई में शरीक हो जाए और मजबूरन फौज को, आर्मी को लेकर आना पड़े। जो फिल वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो ज़रा गंभीर है। क्योंकि खान ने भी यानी कि हतमी फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया कि मैं किसी भी तरीके से इनके सामने यानी कि हार नहीं मानूंगा और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में को तस्लीम करने को नहीं करूँगा और मैं खून के आखिरी कतरे तक मैं जंग लड़ता रहूँगा और मैं इनसे जंग करूँगा। इनसे यानी मैं अमेरिका की हुकूमत को, अमेरिका के आगे मैं कभी भी नहीं यानी कि दे दूँगा। वो सादा कहते जो हम असम्बली में बैठ रहे हैं या इनका असम्बलियाँ इजलास बुलाया वो कौमी का जो सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला उसको हमने फॉलो कर रहे हैं, उसके एहतराम बुलाया। बाकी हमने कोई आइन शिकनी नहीं कही, हमने कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं किया। और जो अभी जो मेरा इजलास में शिरकत नहीं की खबरें ये आ रही हैं उनकी तबीयत नासाज है, तबीयत ख़राब है और वो असम्बली में शिरकत नहीं कर सके इजलास में। तो शाह मुल्क रशीद ने असम्बली में शिरकत की और जब उन्होंने कहा कि अपोजिशन गद्दारी का हिसाब देखो, इस पे यानी कि गद्दारी पे कमीशन बनाया जाएगा, पहले इसका यानी कि हम बात करेंगे तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए और गुस्से में उनको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। उन्होंने गुस्से में कहा कि यानी कि माई हार्ट माई माइंड, यानी कि उनको पता नहीं चला कि हाथ किधर है, माइंड किधर, दिमाग किधर है और दिल किधर है। यानी कि वो बुखला गया, बुखलार का शिकार गुस्से में आ गए और स्पीकर असद कैसर ने यानी कि 1.5 घंटे का सेशन ले लिया और इजलास को मुलतवी कर दिया गया 12:30 बजे तक। और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि हुकूमत का कहना है कि पहले यानी गद्दारी का फैसला के जो खत लिखा गया अमेरिकी जनरल कौंसिल के तरफ से वो उस पर पहले एक मिशन बनाया जाएगा और ये साफ किया जाएगा कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है और कौन गद्दारी के ज़मरे में आ रहा है। और यानी कि बात जो असल ये है कि गद्दारी तो हो रही है, साजिश तो हो रही है। जो कौमी असम्बली ने जो फैसला दिया वो भी यानी कि आईने के मुनाफी था और वो भी जो फैसला दिया गया वो भी नाकाबिले कबूल है। क्योंकि फैसले में वाजिया नहीं किया गया कि ये फैसला जो डिप्टी स्पीकर ने कासम सूरी ने जो फैसला दिया था तमाद की जो करारदाद मिस की थी वो क्यों किया, वो इसलिए कि अमरीकी साजिश हो रही है और ये गद्दारी हो रही है इस वजह से की गई। मगर साजिश का, गद्दारी का उस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई जिक्र ही नहीं है तो किसी हुकूमती कान को तलब ही नहीं किया गया। इवन के जब खान साहब ने इतवार से पहले यानी कि वो हफ्ते को या जुमे को अदालत के पास जाती है तो खान को वापस भेज दिया जाता है कि ये पार्लियामेंट के फैसले हैं, अदालत के पास इतना वक्त नहीं है अपने फैसले खुद देखे। मगर शहबाज शरीफ साहब के लिए इतवार के दिन भी अदालत लगा दी जाती है। ये कौन सा इंसाफ है या कौन सी अदालतें जो ऐसे इंसाफ करती हैं कि एक के लिए का इंसाफ हो दूसरे के इंसाफ हो रहा है। ये यानी कि इससे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऊपर इतराज़ात है, बहुत सारी इतराज़ात है। शास्ता परवेज़ मलिक और उसका अली परवेज़ मलिक जो यानी कि अली परवेज़ मलिक साहब के उनका जो उनके दमाद हैं अताब बंदियार साहब के और जो शाह मलिक साहब हैं उनके यानी कि समदन है और उन्होंने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए तकरीबन 22 करोड़ अवाम का गला कौन दिया सिर्फ अपनी एक बेटी का घर बचाने के लिए। अमरीकी कौंसल जनरल का वो शाह परवेज़ मलिक से, दूसरे MP से, MNA से, अली परवेज़ मलिक से उनके घर जाके मीटिंग करता है, उनसे बात करता है। अगले दिन वो चीफ जस्टिस साहब फैसला दे देते हैं। इस फैसले में बहुत ज़्यादा तजाद आता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कौम मुल्क के खिलाफ जाती हैं। और जब उन्होंने फैसला दिया सिर्फ एक रिटर्न लिख के दे दिया, मगर वहाँ पर कोई ऐसी कोई कानून की शेख कोई ऐसा आर्टिकल नहीं शो किया कि ये इस आर्टिकल के तहत, इस कानून के तहत, इस शिक के तहत ये जो स्पीकर की रूलिंग है ये खिलाफ जाती है स्पीकर के। मगर ऐसा कुछ भी नहीं अगर सिर्फ एक रूलिंग एक यानी कि सादा पे एक कागज पे यानी कि वो टाइप का सेंड कर दिया गया। मगर ये भी एक चीज़ देखने में आती है तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी एक चीफ जस्टिस साहब की जो उन्होंने
वो वाज़ह किया, करना गौरा नहीं किया कि किस कानून के तहत, किस सारती काल के तहत ये रूलिंग गलत है। सिर्फ यानी अपना फैसला थोप दिया गया। मगर हुकूमत की एक बड़ी कारकर्दगी है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने यानी कि अपने वादे के मुताबिक हुकूमत के फैसले को सर आंखों पर रखा, फिर हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना हुकूमत ने, और कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया। असद कैसर ने कौमी असम्बली इजलास की सदारत भी की और वहाँ पे बैठे थे। मगर शहबाज शरीफ ने अपनी मुकम्मल तकरीर की, स्पीच की, हुकूमती कान ने बैठ के सुना। मगर जब शाह मुल्क कुरैशी साहब बोले तो उनका यानी कि वो आपस से बाहर हो गए, बदतमीजी शुरू कर दी, गुस्से हो गए। तो यानी कि असद कैसर साहब ने स्पीकर ने यानी कि 12:30 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। और दूसरी खबर ये आ रही है कि पंजाब में रेंजें बुला ली गई है और एक भारी मकदार में ये असला भी बरामद हुआ है और पकड़ा भी गया है। और खबरें ये आ रही हैं कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ जो माजदा लाहौर में यानी कि साना हुआ था, उस तरह एक साना लाहौर में और करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने वज़ीर आला कुर्सी के लिए। तो हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं और लाहौर में इस तरह की दहशतगर्दी का प्लान बना रहे हैं जिसको नाकाम कर दिया गया और एहतियातन स्कोर तहत कर दिया और रंजो का तलब कर दिया गया। ये आपके सामने नून लीग की गुज़श्ता कारकर्दगी भी आपके सामने है और मौजूदा कारकर्दगी भी आपके सामने है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान के साथ वो मुकम्मल हाथ कर चुके हैं। ब्रावर साहब का बयान आ चुका है कि हतमी फैसला नहीं हुआ कि सदर कौन होगा और मौलाना फजल रहमान को सदर हम किस तरह बनाएं। और ये फैसला करने के बाद होगा जिस तरह किसी कारकर्दगी की वर्किंग होगी, सदर बना दीजिएगा। यानी कि ये अपोजिशन वाले, PMD वाले खुद भी एक दूसरे से मुतफिक नहीं है। सब जितनी भी कोशिश की जा रही है, जितनी भी एफर्ट की जा रही है, ये सारी की सारी अपने केसेस बचाने के लिए, खुद को गवर्नमेंट लाकर अपने केस लूज करने के लिए और नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी के लिए कि अगर हम आज इलेक्शन में जाएंगे वहाँ हमको कभी वोट नहीं देगी, सब धांधली करने के लिए कि हम इलेक्शन को हुकूमत में बैठकर अपनी मर्जी के बंदे इदारों में लगा देंगे, इलेक्शन कमीशन में लगा देंगे, दूसरे इदारों सिविल इदारों में अपने बंदे के बंदे लगा देंगे और हम बआसानी धांधली कर सकेंगे। इसका कोई मकसद नहीं है, अवाम से तो कोई सरोकार नहीं है, इनको सर से पार तक कोई पता नहीं है कि हुकूमत कैसे करनी है, कैसे चलानी है। जो भी गुज़श्ता हुकूमतें की सिवाय महंगाई के, बेरोजगारी के, ने अवाम को झूठ के सिवा और कुछ नहीं दिया। सिर्फ चंद पूरे मुल्क के वसाइल एक लाहौर में लगा दिए गए, वहाँ में पुल बना दिए गए और सड़कें तमीर कर, पूरे पाकिस्तान के वसाइल यानी कि उन लाहौर में लगा दीजिए, कोई कारकर्दगी नहीं होती। ये एक यानी कि लानत होती है कि पूरे मुल्क के वसाइल एक शहर, पूरे सूबे में मिल नहीं बल्कि एक शहर में लगा दे। ये कौन सी प्रोग्रेस है। एक मेट्रो बस बना दी, वो भी खसारे में जा रही है और हर रोज़ आवाम की जेब से पैसा निकलता है सिर्फ उस मेट्रो की वजह से। मेट्रो से इसके पास पता सकते हैं जो लाहौर के चंद शहरी हैं जो यानी कि दफ्तर मुलाजमीन हैं जिनके पास बाइक नहीं है या गाड़ियाँ नहीं हैं, वो चंद लोग यानी कि मेट्रो को यूज़ करते हैं। मगर जो पूरी इसका जो बोझ है इस मेट्रो का पूरा पंजाब उठा रहा है। ये भी एक कौम के साथ, मुल्क के साथ, पंजाब की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की, जो धोखा किया गया। अब तैयारी हो रही है मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुल्क के अंदर लाने की, उनके केसेस को ख़त्म करने की। अगर आज शहबाज शरीफ साहब अचकन पहन लेते हैं, वज़ीर आज़म बन लेते हैं किसी तरीके से, तो सबसे जो पहला काम करेंगे नैब को बुलाने का और दूसरा काम करेंगे मियाँ नवाज शरीफ को मुल्क में लाने का। और यानी कि वो केसेस को इस सूरत में लेकर आएंगे कि वो मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ सके, उनको NRO मिल सके और उनको NRO देंगे। जो कहते थे कि हम NRO नहीं मांगते, वो NRO को मांगने भीख मांग रहे हैं, पौंप में पा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी खबर है वो आज ये है कि फवाद चौधरी साहब की और साद रफीक की कौमी असम्बली हाल में मीटिंग हुई है, उनमें एक रस्मी फॉर्मल गुफ्तगू हुई है और बाबर अफगान साहब की भी गुफ्तगू हुई है। और अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि वो उनके तल्ले मिलते कर रहे हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, चलो यार जाने दो गेम को, खान साहब से बात करें। और क्या कहा ये जा रहा है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि साद रफीक साहब की जो मीटिंग के बाद फवाद चौधरी असद उमर से और परवेज़ खदर साहब से बात किया और उनसे बात करने के बाद जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से बात करेंगे। यानी कि साबित ये हो रहा है, शो ये हो रहा है कि साद रफीक साहब में समाजित कर रहे हैं, क्योंकि जब हुकूमत
वोटिंग से पहले वोटिंग से पहले गद्दारी की तहकीकात, साजिश की तहकीकात पर साजिश हुई है या नहीं। अगर साजिश की तहकीकात होती है, साजिश तो हुई है, सबको पता है, पूरी कौम को पता है। ये कहते थे कि नहीं हुई, इनका कोई लिंक नहीं है, इनसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी कौम को पता है कि साजिश हुई है। अगर साजिश साबित हो जाती है तो आर्टिकल 17 के तहत पूरी की पूरी अपोजिशन नाहल होती है। और ये इनके तोते उड़ चुके हैं और ये इन्होंने अपने पाँव पे अपने खुद कुल्हाड़ी मार ली है सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर। और अब जो गेंद है वो इमरान खान के हाथ में हो, जिस तरफ मर्जी चाहे फेंक दे और चाहे तो पूरी अपोजिशन को नाहल करवा दे। अब इस तरफ नाहल से बचने के लिए अब मिनते तल्ले वास्ते कर रहे हैं खान के। तो गुजारिश ये है कि घबराना नहीं है, खान साहब के साथ लेना है, मदद के रहना है और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। जितने भी चोर चक्के चौधरी बन रहे हैं इनको कभी भी आपने तस्लीम नहीं करना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।